Hi, my beautiful Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Aries? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग. नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. जी हाँ, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके एंजल्स, हायर बीइंग्स and ancestors, love life for Aries in the month of January 2025. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is Six of Wands. Current energies of your person is the Tower. My God. Intention of your person is Three of Pentacles. Future action of your person is Two of Cups. Your energy, the High Priestess. Okay, and future of the soul connection is Judgment. Bottom of the deck is Knight of Cups. Okay. You got Tower and Judgment एक साथ. चलो क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है. बहुत देखो, अभी तो बहुत आपका पर्सन देखो बहुत नेगेटिव सोच रहा है आपके बारे में, ठीक है. फ्यूचर तो है बट लेट्स थोड़ा डिटेल में पता लगाएंगे, ठीक है. प्लीज क्लैरिफाई मी द टावर एंड टू ऑफ कप्स. टावर, ओके, एंड जजमेंट. बार बार मेरी नज़र ना इन कप्स पे जा रही है. अंडरस्टूड प्रॉब्लम क्या है आप दोनों के बीच में. ओके, ज़ोडिएक साइन में बता देती हूँ. Zodiac sign is very strongly another Aries, Leo, Sagittarius, okay, Scorpio, Pisces and Taurus. बाकी आपका पर्सन जिस भी zodiac sign का, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. देखो, कांटेक्ट तो कर रहे हैं बट टाइमलाइन दिख रही है मुझे 2 से 3 महीने के अंदर. मुझे दिख रहा है आप ही कांटेक्ट कर दोगे इन द मीन टाइम. 2 to 3 months. अब आप पर्सनल रीडिंग बुक कराओगे तो वो टाइमलाइन अलग अलग सबके उसमें केस में आएगी, बट जितनी टाइमलाइन मुझे दिख रही है इट्स 2 to 3 months. यहाँ पे एज सच, यहाँ पे पता हूँ बात होनी इसलिए बंद हुई है क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ बहुत मेजर फाइट हुई है. कुछ तो बहुत मेजर फाइट हुई है जिस वजह से आप दोनों के बीच में बात होनी बंद हो गई है. आपने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं एरीज जिससे इनका इनका ईगो हर्ट हुआ है. आपने बहुत बिलो द बेल्ट बातें की हैं, इन्होंने भी कोई बिलो द बेल्ट बातें की हैं जिस वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं. द थिंग इज दैट ना, आप लोग का रीयूनियन तो दिख रहा है. 2 से 3 महीने के अंदर आप लोग फिर से बात करते हुए दिख रहे हो. रीयूनियन दिख रहा है, रिलेशनशिप अच्छा होते हुए दिख रहा है. बट यहाँ पे ना, मैं आपको ये, यहाँ पे द थिंग इज दैट ना, आपके पर्सन ने जो जो गलतियां की हैं, आपके पर्सन ने ओवरऑल वो समझ रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या गलतियां की है, उस पे ये इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं. आपने भी महा गलतियां की है एरीज. आप भी कोई दूध के धुले नहीं हो. आपने भी बहुत गलतियां की हैं, आपने भी काफी चीजें बोली हैं. यहाँ पे ना जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन. जैसे पर्सनली मैं बोलूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. बट स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में और रूड होने में ना एक बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस होता है. अगर फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा वीडियो देखा था मैंने रवीना टंडन का जिसमें बोला था कि उसने यही चीज बोली थी कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में, रूड होने में बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है. स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब ये नहीं कि कोई सामने वाला अच्छे कपड़े नहीं पहना तो आप बोला अरे तुम कितने खराब लग रहे हो, और वो बोले आप रूड हो. नहीं, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ. नो, यू आर एक्चुअली अ रूड पर्सन. वही हमारे उसमें भी लिखा है कि अगर आप अपनी वाणी को, अब आप जो बोल रहे हो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो, आपको कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए, उस पर जब आपके ऊपर कंट्रोल ही नहीं है, देन यू आर मेकिंग लॉट ऑफ कर्मा. वही एक फिलोसफी है दैट इफ यू हैव नथिंग नाइस टू से, डोंट से नथिंग एट ऑल. अगर कुछ अच्छा नहीं है आपको आपके मुंह से बोलने का, तो आप वो बोलो ही मत. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप जुल्म झेलो और लोगों की बदतमीजी झेलो. इट्स जस्ट दैट कि अगर
अगर नेगेटिविटी ना बोलने से या कुछ नेगेटिव ना बोलने से कोई रिश्ता ठीक हो रहा है, सामने वाला पर्सन सुधर रहा, तो वो नेगेटिव चीज मत बोलो ना। आप दोनों ने अपने वचनों से, अपने शब्दों से, अपने वाणी से एक दूसरे को इतना हर्ट किया है, जिस वजह से नो कांटेक्ट सिचुएशन है। ये पर्सन तो ठीक हो रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप नहीं ठीक हो रहे हो, जिस वजह से प्रॉब्लम्स फिर से अराइज होते हुए दिख रही हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अच्छी बात है, बट रूड नहीं होना चाहिए। एक तरीका होता है बोलने का, एक वो होता है, बट वो आप लोग के अंदर समझदारी नहीं है, यू डोंट हैव दैट सेंस। Let's just get started with your reading. Very disappointed with you as well and with this person as well, but ये सुधर रहे हैं, that's a good thing. But आप दोनों बहुत प्रॉब्लमैटिक लोग हो, आप दोनों को अपने घरवान में झांकना चाहिए और अपने अंदर बिहेवियरल चेंजेस लाने चाहिए, तभी रिश्ते आगे बढ़ेंगे। कोई पर्सन बोल रहा है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, बट वो रूड है और अकेला है। अपने नहीं, हम तो स्ट्रेट फॉरवर्ड, अरे तुम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हो, तुम रूड हो भाई, तुम रूड हो। और वही ये एनर्जीज दिख रही हैं मुझे। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप कुछ भी बोल दो, सामने वाले को इतना हर्ट कर दो। पता हो, जब आप किसी को अपने वर्ड से पेन पहुंचाते हो, वो आपका सबसे बड़ा कर्मा बनता है, कर्मा बहुत बनता है। सो किसी को इतना पेन मत पहुंचाओ कि जिससे वो इतना हर्ट हो जाए, इतना हर्ट हो जाए कि वो परेशान हो जाए। नेवर डू दैट। वर्ड्स ना हैव अ लॉट ऑफ पावर, लॉट ऑफ पावर। Always remember that, always remember that. Anyway, let's just get started with your reading. The mutual energies between both of you, six of wands. आप इस पर्सन को महा इगोइस्टिक समझते हो, आपका पर्सन आपको महा इगोइस्टिक समझता है, वन। सेकेंडली मुझे दिख रहा है कि हाँ, आप दोनों के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन, बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन है, बहुत अट्रैक्टेड हो एक दूसरे के लिए, बट आप दोनों एक दूसरे को महा इगोइस्टिक पर्सन समझते हो, और हो आप दोनों हो। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है एरीज। ऑल्सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि शायद आपके फ्रेंड्स, इनके फ्रेंड्स एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि आप दोनों की बात नहीं हो रही है, कि आप दोनों का ब्रेकअप हो गया क्या। तो कहीं ना कहीं शायद आप दोनों के शायद कॉमन फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। तो वो आप दोनों से पूछ रहे हैं कि बात नहीं हो रही है, ब्रेकअप हो गया, व्हाट हैज हैपेंड। तो आप लोग एक डिग्निफाइड साइलेंस मेंटेन करो, अपना अपना पर्सनल मैटर ना किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। कोई अगर आपसे पूछ रहा है तो मत बताओ, बोलो कि आई डोंट वांट टू, मुझे बात नहीं करनी है, और प्लीज मेंटेन अ डिग्निटी। मुझे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ डिस्कस नहीं करना है। आपका राइट टू प्रिवेसी एक वो होता है कि आपको अगर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस नहीं करना तो मत डिस्कस करो। यहाँ पे यही दिख रहा है कि आप दोनों, ऑफ कोर्स, बैक ऑफ द माइंड एंड बैक ऑफ द हार्ट, आप दोनों चाहते हो कि जो भी इश्यूज है वो रिजॉल्व हो जाए। सो बट ये है कि ना आप कांटेक्ट करने वाले हो, ना ये कांटेक्ट करने वाले हो, इसलिए टाइमलाइन मुझे यहाँ बहुत बड़ी दिख रही है रीज। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज, ओके। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है, बहुत दुख में है, बहुत परेशान है कि ये क्या हो गया, आपने ऐसी क्या क्या चीजें बोल दी, क्या क्या कर दिया। ये बहुत हर्ट है, दे आर वेरी हर्ट। मतलब अगर ये आपसे नहीं बात कर रहे हैं, अच्छी बात है नहीं बात कर रहे, क्योंकि ये रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, ये अपने आप को हील कर रहे हैं। आप अगर अभी सॉरी बोल दोगे तो यहाँ देखिए कितनी आग लगी, आप एक बाल्टी सॉरी बोल दोगे तो ये आग और बढ़ जाएगी। सो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे यही बोलूंगी, इट्स बेटर दैट ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी रहे, क्योंकि ये बहुत हर्ट है। ऑल्सो इनकी लाइफ, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही, जिस वजह से और परेशान भी है अपनी पर्सनल लाइफ में। दैट्स देयर करंट एनर्जीज टुवर्ड्स यू एरीज। इंटेंशन, इंटेंशन में देखो, अभी मैं ये बोलूंगी, इंटेंशन इनका ये है कि अभी अपने काम पे, फाइनेंसेस पे फोकस कर रहे हैं। अभी इनका इंटेंशन ऐसा नहीं है कि वो मुझे एरीज के पास जाना है, फिक्स करना है अपना रिलेशनशिप या सब कुछ ठीक करना है, नो, एब्सोल्युटली नॉट। इंटेंशन, देयर इंटेंशन फॉर यू इज दैट स्पेस चाहते हैं आपसे, चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक स्पेस, और इंटेंशन में अभी अपनी लाइफ पे फोकस करना चाहते हैं। हम्म। देयर फ्यूचर एक्शन, देखो फ्यूचर एक्शन अच्छा है, फ्यूचर एक्शन दे आर कमिंग बैक। आप दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है आने वाले टाइम पे और स्ट्रॉन्गर होगा। देखो ये कहीं जा नहीं रहे हैं, इन्हें बस स्पेस चाहिए अभी एरीज। पर जो मैं स्टार्टिंग से अभी मैं लेक्चर दे रही हूँ आप दोनों को, अगर वाइसा वर्सा एनर्जी है तो देखो अपना नेचर फिक्स करना पड़ेगा। नेचर फिक्स नहीं करोगे अगर आप दोनों, तो प्रॉब्लम्स माँ बहुत ज्यादा होंगी। अभी जब इतना कलह होगी, आने वाले टाइम पे और कलह होगी। सी फ्यूचर एक्शन इज गुड, इनका लव आपके प्रति बहुत डेवलप हो रहा है, ये लविंग, केयरिंग, रोमांस, इनका सब नेचर बढ़ेगा, इनका सब एक्शंस बढ़ेगा, कमिटमेंट भी आपको ये देते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल एनर्जी इज गुड, फ्यूचर इज गुड।
गुड, दे आर कमिंग बैक विद अ कमिटमेंट, इनका प्यार, इनका लव, इनका केयर, इमोशन सब बढ़ेगा, दैट्स अ गुड रिलीफ. लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज. एरीज, आप अपने आप को समझते कि हम जस्ट एक प्रिविलेज की एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स की एनर्जी आ रही है. आई हैव नो क्लू व्हाई विद दिस हाई प्रीस्टेस एनर्जी. मैं महान हूँ, मैं महान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो इतना लाखों कमाता हूँ, कमाती हूँ, मेरे आगे सब झुक के चलेंगे, अपने आप को पुष्पा समझते हो. देर इज अ सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स इन यू एरीज. थोड़ा अपना ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है ना, उसे थोड़ा नीचे करो. वन. सेकेंडली, कुछ एरीज तो महा लव स्पेल्स छोड़ रहे हैं, ये कर मत छोड़ो लव स्पेल्स. मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके, क्योंकि ऑलरेडी ये इमोशनली तबाह है. आप इनकी तबाही पे और आग डाल रहे हो आप, और पेट्रोल डाल रहे हो. सो स्टॉप डूइंग दीज लव स्पेल्स. कुछ लोग मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मत मैनिफेस्टेशन करो. इतना ना पीछे पड़ के मैनिफेस्टेशन, लव स्पेल्स के खिलाफ तो मैं हमेशा से हूँ, तो मैनिफेस्टेशन भी ना करे तो बेहतर होगा. यहाँ मैं आपको ये बोलूंगी कि अपने गृहबान में जागिए आप लोग एरीज. अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स पे, उसे ग्राउंड लेवल पे वर्क करिए, बिकॉज यू आर अ प्रॉब्लमैटिक पर्सन एरीज, आई एम टेलिंग यू. आपके पास आया है हाई प्रीस्टेस एनर्जी. आप जो टैरो के धुरंधर जो बैठे हुए हैं, जो देख रहे हैं, अरे हाई प्रीस्टेस तो ये मतलब नहीं, एनर्जी से मतलब होता है. मैं रिवर्सल्स नहीं करती, मैं रिवर्सल्स करने लग जाऊंगी ना, आप लोग रो दोगे. आप लोग रो दोगे, आई एम टेलिंग यू. सो यहाँ पे विद द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, आई वुड सजेस्ट यू एरीज, अपने नेचर, अपने अंदर की जो कमियां हैं उस पे वर्क ऑन करना स्टार्ट करिए. जब आप अपनी एनर्जीज को ठीक करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, ये नहीं कि मेडिटेशन कर लिया, अपने नेचर पे अपने वर्कआउट करेंगे, तब सब अच्छा होगा. सी, मैंने बोला कि ये भी, इन्होंने भी आपसे बहुत गलत बातें बोली हैं, गलत कर्म किए हैं, पर ये सुधर रहे हैं. आपके केस में सुधार का स्कोप नहीं दिख रहा है. इसलिए आई एम टेलिंग यू, वर्क ऑन योर नेचर, वर्क ऑन योर सेल्फ, एंड ऑटोमेटिकली आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो सही हो जाएगा. मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि फ्यूचर खराब है आप दोनों का. फ्यूचर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा दिख रहा है मुझे. यहाँ फ्यूचर में दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक परमानेंट ब्रेकअप हो सकता है, या इवन डिवोर्स हो सकता है, अगर आप लोग अपने हस्बैंड या वाइफ की एनर्जीज चेक करा रहे हो. बिकॉज ऑफ दिस ईगो, बिकॉज आप लोग गुस्से में कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी कर देते हो. सिंस ओवरऑल एनर्जी नाइट ऑफ कप्स की है, तो प्यार से रिश्ता चल सकता है आप दोनों के बीच में. इट्स जस्ट दैट आप दोनों को अपने रिश्ते पे वर्क ऑन करना है, आप दोनों को अपने अंदर वर्क ऑन करना है. बाकी सब बहुत अच्छा हो जाएगा, रिलेशनशिप अच्छा चलेगा. फ्यूचर इज बैड, बट आई वॉन्ट कि आप लोग अपने नेचर, अपने कर्मा, अपने थॉट्स एंड इमोशंस पे वर्क ऑन करें, तो रिश्ता ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा. सी, टैरो इज अ गाइडेंस टूल. आप अपने एक्शंस एंड एनर्जीज चेंज करोगे, फ्यूचर ऑटोमेटिकली आपका चेंज हो जाएगा. सब लोग कहते हैं ना, एवरीथिंग इज फिक्स, बट टू सम एक्सटेंट ओनली. ऑलवेज रिमेंबर दैट एरीज. आज के दिन आप क्या क्या इंप्रूवमेंट ला रहे हो, वो इंपॉर्टेंट होता है. आई एम टेलिंग यू, ये भी कोई दूध के धुले नहीं है. मैं अगर आपको डांट रही हूँ, ये भी कोई कम नहीं, बट ये इंप्रूवमेंट ला रहे हैं. और जब ये इंप्रूव हो जाएंगे, तभी ये आपको कांटेक्ट करेंगे. और कांटेक्ट इसलिए करेंगे क्योंकि प्यार करते हैं आपसे, एंड यू आल्सो हैव इमोशंस. सो यू बोथ, दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्फ, यू आल्सो वर्क ऑन योरसेल्फ एरीज, एंड सब अच्छा हो जाएगा. बट अपने अंदर काम करना है, ये गाइडेंस आ रही, नहीं करोगे तो फ्यूचर खराब है आप दोनों का. आई एम टेलिंग यू. दिस वॉज योर रीडिंग एरीज. बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है. एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर. बाय बाय.